तो स्वागत करता हूं एक और नए पॉडकास्ट में। सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर जो है फिटनेस इंडस्ट्री में 14 साल प्लस हो गए इनको फिटनेस इंडस्ट्री में। आज का पॉडकास्ट इसलिए खास ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद आपको फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और जो फिटनेस इंडस्ट्री के मिथ्स हैं आज सर दूर करने वाले हैं। हमारे साथ बैठे हैं विक्की दे सर। सर आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर जो है 3 टाइम्स मिस्टर दिल्ली, 1 टाइम मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। जय श्री शंभू। जय श्री शंभू। तो सर बताइए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी बताइए कि आप क्या करते हो और किस तरीके से वर्क कर रहे हो। मैं 2009 से मैंने वर्कआउट वगैरह शुरू किया था जी, और विद इन ईयर में स्टेट चैंपियन के लिए तैयार हो गया था। हालांकि लोग बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं उनको कई कई साल लग जाते हैं, बट विद इन ईयर में तैयार हो गया था। 2011, 12, 13 में मैंने स्टेट चैंपियनशिप जीता और साथ में 13 में मैंने एंड में मिस्टर इंडिया का भी टाइटल लिया। ओके। आफ्टर दैट मैंने खुद ही ट्रेनिंग देना शुरू किया, कईयों को हेल्थ वगैरह की तरफ जागृत किया। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा तो मुझे कुछ इंजरीज होने लगी बॉडी में। ओके। बॉडी में इंजरीज होना आम बात है, जब भी हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं या प्रोफेशनल किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं बॉडी में इंजरी होना आम बात है। उसके बाद मैंने योग की तरफ गया। ओके। जैसे ही मैं योग की तरफ जाने लगा मेरी बॉडी हील होने लगी, अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ने लगी और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मुझे होने लगे, जिससे कि धीरे धीरे मैं और डीप इसमें जाता गया। ओके। मैंने खुद को हील ही नहीं किया, मैंने अपने आप को और अपग्रेड किया। ओके। धीरे धीरे विदाउट सप्लीमेंटेशन, विदाउट एनी एक्सटीरियर सपोर्ट के मैंने अपनी बॉडी भी मेंटेन रखी और स्ट्रेंथ भी मेंटेन रखी। ओके। और धीरे धीरे मैं अपने ही जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं यही चाहूँगा जैसे उनको इस तरह से फोकस रखूँ कि वो अंदर से स्ट्रांग रहे, सिर्फ बाहर से ही बॉडी ना बना के अंदर से स्ट्रांग। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में जो अभी चल रहा है, जैसे कि अभी तो चलो योग काफ़ी पुरानी पद्धति है, लेकिन मॉडर्न में चल रहा है जिम। मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हो कि किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है? मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री एक बिजनेस बन के रह गई है बस। ओके। बट आप तो खुद भी एक बॉडी बिल्डर हो, तो आप इसे बिजनेस कैसे, क्योंकि आपका भी बिजनेस इसी से चलता है। बिल्कुल, मेरा भी इसमें बिजनेस चलता है, पर मैं ज़्यादातर लोगों के भलाई के लिए देखता हूँ कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही मैं पूरा नहीं करता, लोगों की हेल्थ के लिए भी मैं ध्यान रखता हूँ। मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री में सब बिजनेस के अकॉर्डिंग है। जिम खोलो, जिम में सप्लीमेंटेशन दो, पर्सनल ट्रेनिंग्स दो और जिम में उनको रगड़ते रहो। जिम करते करते कहाँ इंजरीज हो रही है कहाँ नहीं, इवन कई बार ट्रेनर्स ध्यान भी नहीं देते। कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को। जो लोग जिम जाते हैं लेकिन उसमें फिटनेस बोलते हैं खुद को, फिटनेस का उसमें कुछ भी नहीं है। आप किसी को अगर उकड़ू बैठने को बोलोगे वो उकड़ू भी नहीं बैठ पाएगा। कई लोग तो 10 में से सिर्फ 2 ही बैठ पाते हैं। तो ये फिटनेस कैसे हुई? अगर आपकी बॉडी में मोबिलिटी नहीं है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप जिम जाके आपकी स्टिफनेस बॉडी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप कैसे फिट हुए? सही बात है। और कई बार हम देखते भी हैं आसपास में कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि यार जिम जाना है। मतलब लोग जाते भी हैं, कई लोग रेगुलर नहीं जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने भी जिम वाले हैं वो उन्होंने जैसे बताया आपने कमाई का एक जरिया बना हुआ है, ध्यान ना देना। कई बार ऐसी भी चीज़ें देखने को आती है कि लोग पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं कि भाई हमें तो ये चीज़ें पर्सनल हो तो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या मानते हो कि एक नया पर्सन जो जिम के तरफ जा रहा हो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप जिम ना जाके आप योगा करो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप में योगा से आप ज़्यादातर वो इंस्पायर हो, अभी योगा की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव ज़्यादा है? बिल्कुल। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप योगा से बिल्कुल शुरू कीजिए, क्योंकि उससे आपकी स्टिफनेस नहीं आएगी बॉडी में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बॉडी में बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके अंदर के ऑर्गन्स, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं इतना पॉल्यूशन वगैरह है, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन इन एयर, तो उससे आपके अंदर भी ऑर्गन्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। योगा के साथ साथ आप बॉडी वेटेड एक्सरसाइजेस कीजिए, रनिंग कीजिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको नेचुरल फिट रखता है। उसके बाद आपको जिम अगर जाना है तो आप तब जिम जाइए। और अगर आप जब भी जिम जा रहे हैं तो अगर आप एक मोटिवेशन के साथ जाइए, आपको करना क्या है, क्या आपको अपना शरीर बढ़ाना है या आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या पावर ट्रेनिंग करनी है, जो भी आपको करना है आप एक अपने एम के साथ जाइए। उसके बाद ही आप पर्सनल ट्रेनर वगैरह हायर कीजिए। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ फिटनेस चाहिए, आप बाहर भी घर बैठे भी फिटनेस कर सकते हैं।
ओके, कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। जैसे लोग जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप उस चीज़ों को कैसे देखते हो? यूज़ करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए? स्टेरॉइड्स सिर्फ उनके लिए है जो प्रोफेशनल करते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो है, मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, उसमें स्टेरॉइड्स मैंडेटरी है, उसमें यूज़ होता ही है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे तो आपको स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई पहले महीने ही जिम जाता है और दूसरे महीने स्टेरॉइड्स लेना चालू कर देता है और इंस्टाग्राम में फोटोज़ डाल के नैटी लिख देता है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स उस पर दिखता है कि उनकी बॉडी नैटी नहीं है, उन्होंने स्टेरॉइड्स ले रखे हैं और उसका उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, उनके ऑर्गन्स अंदर से डैमेज हो गए, उनकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होने वाली है। तो इसलिए नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड्स Okay. अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है। कई सारे चीज़ें हैं कि जैसे अभी हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे केसेस भी आए, हार्ट अटैक के डेथ होना और भी चीज़ें। कई सारे बॉलीवुड ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनकी डेथ हुई हाल फिलहाल में। उन लोगों को आप कैसे देखते हो कि उनकी डेथ कैसे हुई? स्टेरॉइड की वजह से ज़्यादातर डेथ के केसेस आए, या अचानक क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पहन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वेल मेंटेन है, हम लोगों से अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक के इश्यूज क्यों आए कम एज में? आप अगर ध्यान देंगे तो जो हार्ट अटैक्स के एथलीट्स को जो हार्ट अटैक्स आना शुरू हुआ है वो आफ्टर कोरोना हुआ है। ओके। आफ्टर कोरोना लोगों की बॉडी काफ़ी वीक हुई है। Okay. और उस वीक बॉडी में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करने से उनकी बॉडी वो नहीं झेल पा रही। मोस्टली इसलिए सबके हार्ट अटैक आ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी झेल ही नहीं पाती और उनका हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए जितने भी आप डाइटिंग करते हैं वगैरह, डाइटिंग से भी आप हमेशा बहुत हेल्दी नहीं रहते। इस तरह की जिम में डाइट्स लिख के दी जाती है कि आपको डेफिशिएंसी रहती है कोई ना कोई। आपको अच्छा भरपूर खाना खाना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है। तो डाइट से भी आपकी बॉडी पहले कोरोना के बाद वैसे ही आपकी बॉडी वीक है, ऊपर से आप एक्स्ट्रा डाइटिंग करते हैं एब्स के लिए तो आपकी बॉडी और वीक हो जाती है। उस पर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बॉडी में बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, तो ऑफकोर्स हार्ट फेलियर होना कॉमन बात हो जाएगी। तो अगर जैसे कि आपने बताया हार्ट फेलियर होना भी कॉमन बात है, लेकिन जैसे उनके पास इतने प्रोफेशनल होने के बावजूद भी जो केसेस हुई हैं रिसेंट में, एक कांटा लगा गर्ल थी, वो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस पे वर्क कर रही थी, और भी लोग हैं, तो आप क्या मानते हो कि उनकी डेथ स्टेरॉइड लेने की वजह से खासकर हुई है, या फिर उनके फिटनेस कोच ने उनको ध्यान नहीं दिया, सही ट्रेनिंग नहीं मिली, या क्या रीज़न क्या है, या मेंटल स्ट्रेस? मेंटल स्ट्रेस रहता ही है। मेंटल स्ट्रेस के कारण बॉडी में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, बॉडी वीक होती है। ट्रेनर्स बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, उनके पर्सनल ट्रेनर्स रहते हैं वो बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी भी इंसान को अंदर से मापने की कोई मशीन नहीं बनी, क्योंकि हर किसी की बॉडी अंदर से अलग काम करती है। कोई सप्लीमेंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो किसी के लिए वो बिल्कुल वीक होता है। इसलिए हर किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है, डाइट पे हो या सप्लीमेंटेशन में हो। इसलिए किसी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। इसमें ट्रेनर्स या किसी और की गलती नहीं है, इसमें उनके खुद के शरीर का दोष है। उनको खुद को जो भी एक्सरसाइज करता है उनको अपनी बॉडी को अंदर से सुनना चाहिए कि वो तैयार है कि नहीं। अगर हम बात करें लोकल ब्रांड और बाहर की जो फॉरेन ब्रांड की अलग अलग जो प्रोटीन्स आ रही है, अगर उसको लेके अपन बात करें तो क्या सोचना है आपका? इसके लिए तो मैं बिल्कुल ही बोलूँगा कि फॉरेन ब्रांड्स जो है वो बहुत बेस्ट हैं। इंडियन ब्रांड्स पे मैं बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करता। इवन मैंने अपने जितने भी आज तक क्लाइंट्स हैं, किसी को भी इंडियन ब्रांड मैंने नहीं करा कोई भी कि आपको रिकमेंड करा कि आप ये ले लो या वो ले लो। मैं हमेशा फॉरेन ब्रांड को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आए दिन ही कोई ना कोई किसी ना किसी में कुछ ना कुछ निकल ही आता है। ओके, मतलब कभी ज़्यादातर कोई ऐसा ब्रांड ज़रूर होगा जो अच्छी होगी इंडिया में। कोई ब्रांड आपके अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है? इंडियन ब्रांड्स? हाँ, इंडियन ब्रांड्स में कोई भी अच्छी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर एक आधा अच्छा है भी तो वो बस टॉप लेवल के जो है वही अच्छे हैं, और अच्छा भी नहीं कहूँगा, एक यूज टू वाली चीज़ है। जो फॉरेन ब्रांड्स जितने अच्छे हैं वो नहीं है किसी में भी। इवन अगर वो टक्कर देते भी है अगर फॉरेन ब्रांड्स को, तो रेट में वो ब्रांड्स को टक्कर नहीं दे पाते। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी फिटनेस के मामले में ही आप उनको जानते होंगे, फ्लाइंग वेस्ट देखा आपने, गौरव तनेजा? नहीं, मैंने ध्यान। ओके, गौरव तनेजा एक यूट्यूबर है, फिटनेस को लेके काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी प्रोटीन पाउडर उन्होंने लॉन्च करा है, काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हो उनके प्रोडक्ट्स को लेके?
वैसे तो मैंने देखी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह अभी तक देखे नहीं, ना ही मैंने अभी तक लिया है, तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे है कैसे नहीं। बट यूजुअली जो इंडिया में प्रोडक्ट्स चलते हैं वो जो उनका रॉ मटेरियल सैंपल्स वगैरह जो है वो सारा यूएस से ही आता है। उनको वो अपने हिसाब से उसमें थोड़ा फ्लेवरिंग वगैरह ऐड वगैरह करके अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। लेकिन देखा जाए तो उतनी भी बेस्ट नहीं है अपने यहाँ की। हाँ बिल्कुल। ओके, अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी को आप कैसे देखते हो, मतलब अभी के टाइम? नेचुरोपैथी ही आज के टाइम पे बेस्ट है। अगर आपको लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, तो बिल्कुल आपको नेचुरोपैथी पे ही जाना चाहिए। आपको आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेचुरोपैथी लाइक आपको पहले अगर स्टार्ट करनी है फास्टिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद घर का अच्छा, ये नहीं, नेचुरोपैथी में ये नहीं होता कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हर चीज़ जो 5 स्वाद होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा और ये सब जितने भी स्वाद हो, ये सब चाहिए बॉडी को। तो अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि बॉडी डिटॉक्स के लिए आप 4 हैक्स बताना चाहो, 4 से 5। बॉडी डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा हैक है आपका, फर्स्ट आपको फास्टिंग करनी चाहिए। कितनी फास्टिंग करनी चाहिए? आपको कम से कम अगर 5 डेज की फास्टिंग होती है, एक 20 डेज की भी होती है। जो 20 डेज की होती है वो आपको बॉडी रीसेट करती है बिल्कुल। मतलब 20 दिनों तक हमें कुछ नहीं खाना? कुछ नहीं खाना। एक अमेरिका की लेडी है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 20 दिन तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर रही थी। उसके बाद उन्होंने योगा वगैरह शुरू किया और उनकी बॉडी वापस रीसेट हो गई थी। इसके बाद भी आप अगर इतने दिन की फास्टिंग नहीं कर सकते तो 1-2 दिन के बाद आप पानी से शुरू करके नारियल पानी, जूस वगैरह ये सब से शुरू कर सकते हैं। इससे भी बॉडी रीसेट होती है। और भी डिटॉक्स करने के लिए आंवला बहुत अच्छी चीज़ होती है। आंवला, बीटरूट जूस, ये सब भी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी होती है। एक और क्वेश्चन है कि जैसे आफ्टर कोरोना के बाद आपने बोला कि बॉडी हमारी वीक हुई है, तो क्या है कि जिन लोगों ने कोरोना के इंजेक्शंस लिए हैं शायद उसकी वजह से वीक हुआ है? जब कोरोना के इंजेक्शंस आए वो बहुत ही जल्दबाजी में दिए गए। ओके। कोई भी मेडिसिन पहले आती है, उसको जब बनाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कई सालों तक देखा जाता है। लेकिन कोरोना के टाइम पे वो टाइम था ही नहीं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है क्या नहीं है, वो सीधा लोगों को दे दिया गया। उसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट निकल रहे क्या क्या नहीं, वो तो अब धीरे धीरे ही पता चलेगा। ओके, मतलब आप मानते हो कि हाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्कुल। मैंने भी लिया मैंने भी 2 इंजेक्शंस लिए हैं। मैंने नहीं लिया तीसरा नहीं लिया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट में अफवाहें फैली कि लेने के बाद ये दिक्कत आ रही है, लेने के बाद वो दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। मैंने और मुझे ये चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्योंकि अब तक इसकी पूरी टेस्ट नहीं हुए। तो ना मैंने लिए, ना मैंने अपने फैमिली वालों को लेने दिया। तो आपने फिर भी 2 लिए थे? कुछ नहीं लिया मैंने। आपने एक भी नहीं लिया? एक भी नहीं लिया, ना ही मैंने अपने फैमिली को लेने दिया। इवन जो मैं नेचुरोपैथी फॉलो करता हूँ उसके कारण मैं कोरोना में जब बिल्कुल ही सब कुछ लॉकडाउन था उसके बाद भी थोड़ा बहुत चलता था, उसमें मैं पब्लिक बस में ट्रैवल किया है, मैंने जिम्स वगैरह में ट्रेनिंग देने गया उसके बावजूद, और मुझे टच कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। नए जिम करने वाले लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? आजकल की जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है, उस पर ज़्यादातर केमिकल वगैरह रहता है तो उसमें इतना न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल लीजिए प्रोटीन, बट एटलीस्ट आप जब जिम जाते हैं अपनी कंसिस्टेंसी रखिए 3 महीने तक, उसके बाद आप लेना शुरू कीजिए। आफ्टर 3 मंथ्स? आफ्टर 3 मंथ। पहले मंथ ही जाके अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। वेट गेन के लिए अगर हम बात करें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिन्हें वेट गेन करना है, बिल्कुल, और उनके ट्रेनर उन्हें वेट गेनर लेके देते हैं, आप उसको क्या मानते हो कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वेट गेनर से अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वे प्रोटीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट और आलमंड्स वगैरह, सीड्स वगैरह मिला के खाए। वो आपको वैसे ही कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स देगा, प्लस जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेट गेनर, क्योंकि वेट गेनर्स जो है डाइजेस्ट होने में बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे ही जो नए नए जिम बन जाने हैं तो उनका डाइजेशन वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसको वेट गेनर दे देना उसके डाइजेशन में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, आई एम आल्सो वेजिटेरियन, और बहुत सारे नॉनवेज भी खाते हैं, तो वेज नॉनवेज की जो डाइट्स हैं उसको आप कैसे देखते हो, कैसे मानते हो कि हाँ वेजिटेरियन जो डाइट लेते हैं उनको भी प्रोटीन मिलेगा, बट उनको साथ ही साथ काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा। बट जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको बिल्कुल ही लीन प्रोटीन मिलता है। ओके। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको कार्ब्स वगैरह जैसे उनका इतना ज़्यादा आता है, उनको वर्कआउट वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है,
तब जाके उनकी वो क्लैरिटी आती है जो कि एक अकॉर्डिंग टू नॉन वेजिटेरियन जो बहुत ही ईजीली बहुत ही ज़्यादा मसल गेन कर लेता है। ओके और अगर कुछ ऐसे सोर्सेस आप बताना चाहो वेजिटेरियन वालों के लिए कि उनके बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन अगर उन्हें चाहिए तो कुछ ऐसे चीज़ें बताओ जहाँ से उन्हें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिले। प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेने के लिए जैसे तो नितेश सोनी सर बताते ही है कि सत्तू है। हाँ। लेकिन सत्तू में प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, जैसे कि मैंने कहा। फिर आपको वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सत्तू बिल्कुल लीजिए लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी कार्डियो भी रखिए ताकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है वो भी फिर सेम होता रहे, डाइल्यूट होता रहे। उसके अलावा काफ़ी सारे दाल वगैरह जो आप है मिक्स दाल करके उसको उबाल के वगैरह ले सकते हैं। आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। ओके कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहेंगे जिससे घरेलू प्रोटीन पाउडर स्टार्ट बन जाए। घरेलू प्रोटीन पाउडर अगर हम बनाने जाए तो वो महंगा ही पड़ जाएगा। अच्छा अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्स वो महंगा ही पड़ जाएगा। कई जने बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, उसमें आलमंड डाल के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह डाल के अगर आप उसको कॉस्टिंग करेंगे तो वो महंगा ही पड़ जाता है। इससे अच्छा आप अपना सप्लीमेंट का पाउडर लेके ले सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, आपको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफकोर्स आप नेचुरल पे जाइए। आप अपना आलमंड्स वगैरह सब कुछ ड्राई फ्रूट्स को पीस के बनाइए क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल। बिल्कुल आजकल सीड्स जितने भी टाइप्स के हैं उसको लेके ये लोग पीस के और बाकी चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है मुझे ये आप बताओ कि अभी जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं योगा के तरफ ज़्यादा झुकाव लोगों का है, कुछ लोग अब चाह रहे हैं वापस से। योगा को किस नज़रिए से आप देख रहे हो? योगा एक ऐसी चीज़ है, आप उसको बोल सकते हो मदर ऑफ एवरी फिजिकल एक्टिविटी। ओके आप पहलवानी करते हैं, आप जिम जाते हैं, हर चीज़ योगा से निकली है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आप अगर हस्त उत्तान करेंगे, हस्त उत्तान, पाद हस्त, उसके बाद चतुरंग दंडासन, उधोमुख, ये सारे मिलके बनते हैं सपाटे। अच्छा जो पहलवान सपाटे मारता है वो यही 4-5 आसनों को मिलाकर लगता है। उसके बाद अगर आप बोलेंगे प्लैंक, जो प्लैंक करते हैं जिम वाले, वो होता है दंडासन जी। साइड प्लैंक वशिष्ठासन, स्क्वाट्स उत्कटासन। तो इस तरह से जितने भी एक्सरसाइजेज है वो सब योग से निकली है। चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे डांसर हो, हर किसी को योग करना होता है। आप जो स्ट्रेचिंग करवाते हैं जिम में, वो स्ट्रेचिंग सारे मोस्टली योगासन ही होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जो हम सीधा पैरों को, नीज को, टोस को टच करते हैं वो पादहस्त होता है। हम बैठ के जब पैरों टोस को हाथ लगाते हैं तो वो पश्चिमोत्तासन होता है। तो जितने भी आपके एक्टिविटीज़ होती है जो कि स्ट्रेचिंग से रिलेटेड होती है वो सारे योगासन हैं। अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी हैं और मेंटली वो डिप्रेस हैं। उनके रीजंस आप क्या मानते हो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं उनके साथ? ऑफ कोर्स आजकल का लाइफस्टाइल जो है उसके कारण, बाहर का खाना, लेट नाइट जागना, काम पे, करियर पे फोकस करना, तो ये है उनका मेन कारण कि वो इतने बीमार रहते हैं। मैं बंगाल से हूँ। बंगाली में एक बात होती है, कोई भी जाते हैं वो लोग बोलते हैं बंगाल में तो दोपहर को मार्केट बंद होती है, शाम को जल्दी मार्केट बंद कर देते हैं। बंगाली बिलीव्स इन क्वालिटी लाइफ। उनमें भाग दौड़ नहीं रहती, वो रेस्ट करते हैं, टेंशन्स कम लेते हैं, अच्छा खाते हैं, इसलिए वो हर चीज़ में अच्छे रहते हैं। ओके कुछ ऐसे आसन आप बताना चाहोगे, लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे कि उनके अगर वो डेली 5-5 मिनट भी निकाल के करें तो उनके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प उनको मिल सकती है? 5 मिनट के लिए अगर आपको करना है तो सबसे अच्छी चीज़ है 3-4 आसन ऐसे हो। मेडिटेशन तो आप कीजिए अगर 5 मिनट में है आपके पास, और अगर 3-4 आसन आपको करने हैं तो आप सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए। आपके 4-5 मिनट में आपके 3-4 बार सूर्य नमस्कार हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार में 12 डिफरेंट आसन्स होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो आप सूर्य नमस्कार सीख के वो ज़रूर कीजिए, दिन में 3-4 बार, आपके 4-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बहुत सारे यूथ की और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक चीज़ आप हमें बताओ कि क्वालिटी लाइफ को आप कैसे देखते हो? क्वालिटी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए अच्छी तरीके से? क्वालिटी लाइफ अगर आपको जीनी है तो ज़िंदगी में भाग दौड़ कम कीजिए। अच्छा, संतुष्टि लेना सीखिए और थोड़ा और के चक्कर में मत पड़िए। मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाइए,
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो क्वालिटी लाइफ है और आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अभी के टाइम के हिसाब से आप परफेक्ट फिटनेस क्या मानते हो? परफेक्ट फिटनेस आपको ना ही जिम में मिलेगी ना ही कहीं और किसी स्टूडियो में। परफेक्ट फिटनेस के लिए आपको खुद करना चाहिए। लाइक आपको एक दिन रनिंग करनी चाहिए, एक दिन स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कभी योगा कीजिए, डांस भी कीजिए। डांस से भी आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है। कभी वेट लिफ्टिंग कीजिए। डिफरेंट डेज डिफरेंट वर्कआउट। आपको सिर्फ जिम में जाके बॉडी नहीं घिसनी। एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मास्टरबेशन को लेके। आप उसे क्या देखते हो, क्या समझते हो? मास्टरबेशन और ब्रह्मचर्य, हाँ, इसके लिए मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देना चाहूँगा। बिल्कुल। जो कि जब मैंने शुरू किया था उस टाइम की बात है। मैं लगभग 18 साल का था और मेरे साथ एक और जिम का लड़का था, 18 साल का था। उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी, मेरी नहीं थी। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था, जो कि मैंने 25 वर्ष तक अपने पूरा किया है। तब उन्होंने किया, उसने कहा कि देख कुछ नहीं होता, जहाँ गर्लफ्रेंड वगैरह सब बनानी चाहिए, कोई ब्रह्मचर्य से कोई वो नहीं होता। तब उसने एक पूछने के लिए एक पहलवान को भी बुलाया। वो पहलवान जी 25 साल के थे, मेरे बड़े भाई के मित्र थे। लेकिन अब उनके सामने मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा। तो मेरे उस दोस्त ने पूछा कि पहलवान जी बताओ, कुछ होता है ब्रह्मचर्य वगैरह से? बता रहा है कुछ नहीं होता, सब कुछ चलता है, गर्लफ्रेंड जो मिली सब करो। उनके जाने के बाद मैंने अपने मित्र से एक बात बताई कि बताओ पहलवान जी कितने टाइम से पहलवानी कर रहे हैं? उसने कहा 10 साल। मैंने बोला मुझे कितना साल हुआ? बोला 1 साल। मैंने बोला उनकी बेंच प्रेस कितनी है? उसने बोला 120। बोला मेरी कितनी है? बोला 130। ओके, आप क्या मानते हो, इससे बॉडी वीक होती है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुल के बात करते हैं कि नहीं सही है। नहीं, मास्टरबेशन आपको बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब से आपका बनना शुरू होता है, 12 साल की उम्र से जब बनना शुरू होता है, 25 वर्ष तक जब आपको इसलिए पालन करना चाहिए ताकि वो आपके बॉडी के हर अंग में भरा हुआ रहे। बिल्कुल। अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे, उसको निकाल देंगे, तो आप सबसे पहले तो आपकी विल पावर मर जाएगी, आपकी बोन डेंसिटी वगैरह सब कमज़ोर होने लग जाएगी। जो आजकल के टाइम पे इतनी इंजरीज हो जाती है बच्चों, आपने देखा होगा मेरे टाइम पे जब मैं गया था जिम, तो मेरे कोच ने बोला था तो मैंने 35 पुशअप्स मारे थे, वो भी मेरे कोच ने बोला बस कर। और आजकल के टाइम के लड़के अगर आएंगे वो तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते पुशअप्स, तो 35 तो बहुत दूर की बात है। हार्डली कोई अगर अच्छा खासा आता तो 10 से 12 मारेगा, उसके बाद तो नहीं। तो मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उतना कंजर्व कीजिए। ओके, जैसे कि अभी बहुत सारे यूथ चाय और कॉफ़ी लेते हैं, और बहुत एक चीज़ें और भी है कि आजकल जो नए लोग हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी जिम जाता है। जिम जाने से पहले कम से कम 1 कप, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो 400 ml के आसपास वो बड़ा वाला कप है उसके पास, और वो कॉफ़ी लेता है। क्या मानते हो आप उन चीज़ों को कि कॉफ़ी इतना ज़्यादा मात्रा में लेना सही है उसके लिए? देखिए कॉफ़ी वगैरह, अगर आपके दोस्त की एज कितनी है? 26 प्लस मान लो, 27 मान लो, चलिए 26-27 एज मान लो उसकी। जब हम यूथ में होते, अपने यूथफुल में होते हैं, हमें प्री वर्कआउट, लोग प्री वर्कआउट्स भी लेते हैं। कॉफ़ी एक प्री वर्कआउट का ही डिफरेंट वर्जन है कि जिनके पास बजट कम होता है या कॉफ़ी लेते हैं, तो वो इसलिए कॉफ़ी ले लेते हैं कि सस्ता पड़ जाता है। बट अगर आप अपने यूथफुल में हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। मैंने इतने साल बॉडी बिल्डिंग की है, मैंने कभी प्री वर्कआउट लिया ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके अंदर एनर्जी वैसे ही इतनी होती है कि आप इजीली एक्सरसाइज कर सके। प्री वर्कआउट्स वगैरह तो एक तरह से बिल्कुल ही बेकार होता है। और आप उस पर कॉफ़ी ले रहे हैं अगर, तो अब ठीक है, अगर आप इतना कैफीन ले रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, प्री वर्कआउट से तो बेहतर ही है, बट वो भी ना ले इतना ज़्यादा एक्सेस में कैफीन वगैरह, तो ठीक है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन। खाली पेट चाय पीना सही है आपके? बिल्कुल नहीं, सबसे खराब तो उसमें एसिडिटी बनती है और भी 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे बढ़िया अवॉइड करनी चाहिए। खाली पेट में तो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ओके, आज की फिटनेस इंडस्ट्री को एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे आप? यूजलेस। यूजलेस, ओके। फिटनेस इंडस्ट्री की सबसे फेक चीज़ क्या? नेटी। ओके। सबसे ओवररेटेड ट्रेंड क्या है? स्टेरॉइड्स। एक चीज़ जो तुरंत बंद कर देनी चाहिए सब? एक्सेसिव सप्लीमेंट। स्टेरॉइड्स की ज़रूरत या बेवकूफ़ी? बेवकूफ़ी। स्टेरॉइड लेने वालों का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं नेचुरल हूँ। ओके। एक शब्द में स्टेरॉइड कोच वाले को क्या कहना चाहोगे आप? बिजनेसमैन। ओके। नेचुरल फिटनेस या ट्रेंड वाला फिटनेस? नेचुरल फिटनेस ऑफ कोर्स। मास्टरबेशन मिथ या साइंस? मिथ। ओके। योगा के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? गॉड गिफ्टेड।
ओके, मेडिटेशन या जिम? योगा। नेचुरोपैथी भविष्य में आप क्या देखते हो? नेचुरोपैथी ही फ्यूचर है। अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आप नेचुरोपैथी नहीं अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ख़त्म होती जाएगी। ओके, डिटॉक्स ज़रूरी या सिर्फ मार्केटिंग है? ज़रूरी। ज़रूरी, ओके। सबसे सस्ता डिटॉक्स बॉडी करने का तरीका? वार्म वाटर, लेमन। ओके। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावशाली सप्लीमेंट्स? लाइक आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। नेचुरल, आर्टिफिशियल, दोनों में आप क्या बताएंगे? दोनों, आप दोनों आंसर दे सकते हो। आर्टिफिशियल में सबसे प्रभावशाली वे प्रोटीन। ओके, और नेचुरल में? नेचुरल में जो घर पे ड्राई फ्रूट लड्डू बनते हैं। ओके, बट विदाउट शुगर वाले, या फिर कुछ लोग उसमें आप शुगर, खांड यूज़ कर सकते हैं। खांड या गुड़ यूज़ कीजिए, वो बेस्ट है। ओके, नॉन वेज ज़रूरी है या ऑप्शनल? फॉर मेट्रो सिटीज़ इट्स नेसेसरी। ओके, और अगर आप गांव वगैरह में हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। बट मैं अगर देखूँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं क्या समझूँ? मेट्रो सिटीज़ के लिए आप सप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक ओके, काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके सप्लीमेंटेशन में, तो आप वो यूज़ ओके। कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, नेचुरल लाइफ को एक शब्द में आप क्या कहना चाहोगे? इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ओके, एंड गाइस, इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। सर को दोबारा पॉडकास्ट में अगर आप देखना चाहते हो कि मैं दोबारा सर को फिर से बुलाऊं पॉडकास्ट के लिए, तो आप ढेर सारे भर भर के कमेंट्स करो। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते हो सर से, आप कमेंट्स में लिखो, ताकि मैं दोबारा सर को यहाँ बुलाऊं और एक नया पॉडकास्ट, एक नई आपके कमेंट्स के रिप्लाई में हम उसे कर सकें। एंड सर, आपका भी थैंक यू कि आप इतना टाइम निकाल के आए हमारे पास। एंड अंत में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बी नेचुरल। आर्टिफिशियल लाइफ के पीछे मत भागिए। जितना हो सके उतना नेचुरल रहिए, उतना ही अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी, और आपके घर वालों के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को फॉलो करके रखें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें। साथ में आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने बता दिया है, कमेंट में जाओ, आप लिखो। दूसरी चीज़ कि आपके और भी आप चाहते हैं कि मैं किन्हें पॉडकास्ट में और बुलाऊं जिससे आपको बेनिफिट हो, आप उनके पॉडकास्ट देखना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।